ओके तो कल हमने बी क्वाइट, कल हमने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट का एक प्रॉब्लम किया था आर वाला। आज फिर एक बार करेंगे, फिर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट में जाने वाले हैं। लेट्स गो, लेट्स गो। नहीं यूट्यूबवरच, हां टुडेज लेक्चर इज बीइंग रेकॉर्डेड। ए ताई रेकॉर्ड करून यूट्यूबवर अपलोड केलं जाईल असं टाकलं तरी चालेल। रेडी? इंटरनेट तुमचा आज फार जास्ती व्यायाम झालाय बहुतेक। रेकॉर्डिंग करावं लागेल, करते चालेल। रेडी? चलो शुरू करते हैं। एक बार और हम लोग आज कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने वाले हैं। क्या फॉर्मूला था कल हमारा? R इक्वल्स टू क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, एक मिनट। हाँ क्या था फॉर्मूला? R इक्वल्स टू समेशन एक्स वाई हाँ समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। लेकिन ये वाला एक्स थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स बार है और वाई क्या है? वाई माइनस वाई बार है। इसे क्या बोलेंगे? डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स बार। इसे बोलेंगे डेविएशन ऑफ वाई फ्रॉम वाई बार। सो ये डेविएशन फ्रॉम एक्स, डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स बार, डेविएशन ऑफ वाई फ्रॉम वाई बार। डेविएशन यानी डिफरेंस। समझ में आ रहा है? तो एक बार और इसे प्रैक्टिस करेंगे फिर हम आगे जाएंगे। सो कैलकुलेट आर, कैलकुलेट आर। सिक्सटी 65, 66, 67, 68, 69 and 70. 66, 67, 65, 68, 70, 68 and 72। तो ये हमें क्या चाहिए मिलेगा? अब x माइनस एक्स बार लगेगा, y माइनस वाई बार लगेगा। x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, फिर इन दोनों का स्क्वायर। ये हमारा कैपिटल X कैपिटल Y है, ये कैपिटल X कैपिटल Y, और ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। सगळ्यांनी इतकं लिहिलं का? सगळेजण थोड़े शांत बसा। पहले मुझे एक्स बार बताएंगे आप और वाई बार बताएंगे। 67 कैसे किया? एक्स के सारे वैल्यूज को ऐड किया और 7 से डिवाइड किया। ऍड ऑल व्हॅल्यूज ऑफ एक्स अँड डिवाइड बाय 7 असंच केलं ना बाळा। वायचं कसं करायचं? 68 मतलब वाई के सारे वैल्यूज को ऐड करो, 7 से डिवाइड करो। 67 यहां आ रहा है, 68 यहां आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड, क्या करेंगे आप? 64 माइनस 67 करना पड़ेगा। क्या आ रहा है?
minus 3. 65 minus 67 minus 2. 66 minus 67 minus 1. 67 minus 67 0. 68 minus 67 1. 69 minus 67 2. 70 minus 67 3. (66 minus 68 minus 2). 67 minus 68 minus 1. 65 minus 68 minus 3. 68 minus 68 0. 70 minus 68 2. 68 minus 68 0. 72 minus 68 4. ये इसी स्पीड से अभी आपको आना चाहिए। तो ये आपको आ चुका है, अब एक्स एंड वाई के डेविएशंस का कैलकुलेशन हो चुका है। अब आप मल्टीप्लीकेशन लेंगे, -3 इंटू -2 प्लस 6, -2 इंटू -1 प्लस 2, -1 इंटू -3 प्लस 3, ये 0, 2 1 जा 2, ये 0, 4 3 जा 12। चेक करो जरा एक्स वाई, मुंडी ऊपर करो सब लोग, एक्स वाई चेक करो। एक्स वाई ऐसे आया है क्या ये? हेलो, व्हाट इज द एडिशन? 25। वेरी नाइस। अब स्क्वायरिंग, ये तो बहुत सिंपल है। 9 4, हाँ करेक्ट। और वाई स्क्वायर के यानी इसके, हाँ चलो, एक्स स्क्वायर 28 एंड किती 34 आता आर। सो समेशन एक्स वाय अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर, यानी 25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 28 इंटू 34। नाही, मल्टिप्लाय करून किती येतं? 0.85 इज फाइनल आंसर का? व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन? 850। हाँ, और 0.85 इज योर फाइनल आंसर। 0.81। बाकी लोगों का क्या आ रहा है? 81। 0.81 ही करेक्ट है। मयूरी ताई, सॉरी, धनश्री किती आला बाळा? असं का? अरे इंटरमध्ये धनश्री बाई करतीये, थांबा जरा, छळू नका। 0.81, हाँ। और चाहिए कि आप कर पाएंगे? अब ये करेंगे कि समझ में आया है? आ गया है। हाउ मेनी इन फेवर ऑफ एक और? ठीक है, चलो, लेकिन अब मैं डायरेक्टली आंसर लूंगी। ओके, हाँ, अब डायरेक्टली आंसर लूंगी। सो गिव हेडिंग कैलकुलेट आर। एक्स एंड वाई। आई थिंक इस समय में कोई दूसरी मूवी भी रिलीज होने वाली थी ना? आई थिंक उस मूवी का नाम क्या था? टॉक्सिक। टॉक्सिक, यश YRF। 57 42 40 38 42 45 10 26 30 41 29 एंड 27। करो।
एक्स बार क्या आ रहा है बताइए? 44 और वाई बार 27.16. सगळ्यांचं आलं का असं? अच्छी बात है, माइनस ही आएगा. एक्स वाई की वैल्यू माइनस में आ रही है तो स्ट्रेस में मत लीजिए. कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? एक्स स्क्वायर. कल छुट्टी है गुड़ी पाडवा की. नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा.
क्या रहा यार? -0.8001 तो -0.8 भी बता दो देगा कोई तो वो सही है। इसके बाद हमें रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखना है, तो थोड़ा जल्दी करना है। -0.94 किती येत आहे? -0.94. देवांग, यश, धनश्रीताई, ये आखिरी है। अभी हम रैंक पे जाएंगे। अब रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो ज़्यादा आसान है। हाँ वेट, सबको वोट देने को मिलेगा, तो प्लीज वोट जो भी आपका आ रहा है। धनश्री कुठपर्यंत आलं बेटा? हाँ दोघांचं चुकलं? काय आलं? काहीतरी वेगळंच आलं का तुझं? तुम्ही काय मुलं आहात रे? हातात कॅल्क्युलेटर आहे ना? काय आलं? किती येत आहे? ए नाही हा, अजिबातच नाही, लिहिणार पण नाही मी। देवांग, एवरीबडी हैज टू वोट, बट मेरे पे डिपेंडेंट है, मैं एक्सेप्ट करूंगी की नाही करूंगी। तिचं क्रॉस व्हेरीफाय कर एकदा तिच्या बरोबर। वो देवांग वेट कर रहा है, कौन सा आंसर सही है वो लाऊंगा मैं, ऐसा सोच रहा है। जो सही है वो लाएंगे। मायनस ना, पण तिघांचं सेमच कसं चुकेल कार्तिक? तिघांचं सेमच कसं चुकेल? 0.9 समथिंग ही आ रहा है। कोरिलेशन रिग्रेशन इसीलिए डिफिकल्ट टॉपिक है कि लोगों को कैलकुलेटर इस्तेमाल करना नहीं आता है, इसलिए डिफिकल्ट टॉपिक है। टीच अस हाउ टू यूज अ कैलकुलेटर।
ए नहीं, अभी ये बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। करो करो फिर से। ए तुमको सब घोटालेबाज बोल रहे। धनश्री तुला कळलं का? देवांग किती आलं? क्रॉस व्हेरीफाय कर ना त्याच्याबरोबर बसून। हाँ, यश ने चांस ही नहीं लिया, बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए। 1 मिनट लेट आने दो। कार्तिक, सॉर्ट योर लाइफ, वी विल गो अहेड नाउ। मैं लिखूंगी नहीं, अभी बहुत बड़ा है बताया। हाँ, -0.94 का मतलब निगेटिव कोरिलेशन आएगा। देवांग आवर लवकर करेक्ट कर तुझं केलं। अच्छा, अभी बस सबका सॉर्ट हुआ क्या? चलो राइट डाउन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो अभी यहां पर भी x और y ऐसे दो पैरामीटर्स आएंगे। स्टॉप टॉकिंग नाउ। चलो लिख के लेते हैं। x की वैल्यू 415, 434, 420, 430, 424 एंड 428, 330 सेंट्रल टेंडेन्सी मध्ये, 328, 331, 327, 325। तो लास्ट वाले प्रॉब्लम्स में भी x और y था, यहां पर भी x और y है। इस फ्राइडे को ईद नहीं है ना, बिल्कुल भी, सैटरडे को है। हाँ, तो टेस्ट होगा हमारा यहीं पे। अब इनका क्या करना है? नाम क्या है देखो, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। हाँ, तो स्कूल में जैसे सबसे ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे को 1 देते थे एंड फिर ऐसे रैंकिंग होती थी, वही होगा। तो यहाँ पे ऐसा कीजिए, यहाँ पे x का रैंकिंग तो rx और यहाँ पे y का रैंकिंग तो ry। एक बात अगर आपने नोटिस करी हुई है तो आपको पता चलेगा कहीं भी किसी को भी सेम स्कोर्स नहीं है, किसी भी बच्चे को सेम मार्क्स नहीं है। हर बच्चे को क्या क्या है, अलग अलग मार्क्स है। चलो, सबसे ज्यादा वाला 434 वाला बच्चा है, फिर 430, 428 बताइए, 424, हाँ, फिर 420 एंड हाँ, ये आर के रैंक्स हैं। अब वाई के आप खुद दीजिए। एक्स के रैंक्स दे दिया हमने, वाई का वैसे ही करना है। हाईएस्ट वाला जो है उसको 1 देना है। 331 इसको 1 आएगा, हाँ सॉरी हाँ 332 इसको 2 आएगा, 330, 328 चेक करो आला असं। Put it on silent please. अब फॉर्मूला बताती हूं। R is 1 - 6 summation d square
अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला है। तो R हमें ऑलरेडी पता है, R इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। D क्या होता है? वैसे अगला कॉलम D का ही होगा, D का ही होगा। D इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन X के रैंक्स एंड Y के रैंक्स। X का जो रैंक है एंड Y का जो रैंक है उसका डिफरेंस। लेकिन निकालने का तरीका क्या है? देखिए, D अगला मेरा कॉलम है, तो कैसे करेंगे? 6 माइनस 3 कितना आ रहा है? 3। 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 5 माइनस 1, 3 माइनस 6 माइनस 3। लेकिन फॉर्मूले में D नहीं चाहिए, D स्क्वायर चाहिए। फॉर्मूले में D नहीं चाहिए, D स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर करते जाओ, ये 9 0 1 0 1 9 अला। और n क्या होता है? n इज नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब कितने पेयर्स हैं? देखिए ना, 6 पेयर्स हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और 6। तो n क्या है मेरा? 6। 6 यस 6 कसं कळलं? नक्की n 6। यहां पे देखिए केयरफुली, समेशन D स्क्वायर चाहिए, तो D स्क्वायर का आप क्या करेंगे? एडिशन लेंगे। बताइए क्या आ रहा है? समेशन D स्क्वायर 20 आना चाहिए, अलग का 20। तो अब कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। R इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 20। n की जगह 6 आएगा, ये 6 स्क्वायर आएगा, 36 माइनस 1, तो 1 माइनस 120, 6 इंटू 35। पहले ये फाइनलाइज करो, 35 इंटू 6 क्या आ रहा है? नहीं 35 इंटू 6 कितना आ रहा है? 210 आ रहा है। हाँ, तो अब पहले 120 माइनस 210 करो। 120 अपॉन 210, सॉरी माइनस बोलले का मी, सॉरी 120 अपॉन 210 किती येत आहे? किती परत सांग बाळा? 0.57। तो 1 में से निकाल दो अब इसे। 0.428, 0.43 वगैरह चलेगा। प्लस येणार, प्लस। यस .43 आलं का? ओके। अब एक प्रॉब्लम ऐसा है जहां पे आपको डायरेक्टली रैंक्स दिए गए हैं। एक प्रॉब्लम ऐसा भी आता है जहां पे रैंक दिए जाते हैं, यानी डायरेक्टली आपको ये दिया जाता है। सो आपको खुद रैंक करने की जरूरत नहीं है, द रैंक्स आर ऑलरेडी गिवन। चलो वहां पे लिखो, हाँ करेक्ट। यहां पे लिखो व्हेन रैंक्स आर ऑलरेडी गिवन, व्हेन रैंक्स आर ऑलरेडी गिवन। तो यहां पे R1 दिया है और R2 दिया है, तो डरना नहीं है, XY नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो R1 एंड R2 हमें ऑलरेडी दिया है, तो हमारा जॉब क्या बचता है, D एंड D स्क्वायर। रैंक्स दे दिए ना, अब केवल D बचता है, T बचा और D स्क्वायर बचा, ये समझ जाना है। दिए गए रैंक्स को फिर रैंक्स नहीं देने हैं, रैंक्स ऑलरेडी दे दिए गए हैं। चलो रैंक्स लिखो, 6 1 5 2 4 3 3 1 4 2 5 6। अभी जरा आप निपटो इसके साथ, मैं बाद में बताती हूँ क्या आंसर आ रहा है। डी चालू करो, जिनको डायरेक्टली डी स्क्वायर करना है डायरेक्टली डी स्क्वायर करो, वैसे भी वो पॉजिटिव आएगा। क्या बात है, करो कॉपी तो कॉपी। रैंक्स अलग है, रैंक सेम नहीं आ रहे लेकिन। अरे क्या बात है, चलो अच्छा है, मैं बदल देती हूँ जरा, रुको इसको बदलते हैं। नहीं अभी रुक जाओ, हाँ करो अभी, अभी बदले हुए नंबर्स हैं, करो अभी प्लीज। वन से ज्यादा नहीं आना चाहिए, गलत है। 0.29, तो एक ने बताया 0.29, अपना अपना वोट कीजिए, लेकिन बेहद इनवैलिड वोट को हम लेंगे नहीं। क्या तुम तो एकनाथ शिंदे से भी फास्ट बदल रहे हो यार। ये क्या चल रहा है? हाँ हाँ हाँ, नहीं 1 पॉइंट का इनवैलिड वोट है, वो नहीं लूंगी मैं, 1 से बड़ा नहीं आना चाहिए। चुकले ना बाळा। देवांग परत तू वेट करतो इसका बरोबर वाला आन्सर आणतो म्हणून, नाही ना यश? ओ यश भाई, ये कार्तिक और अनिकेत में कभी कभी 0.57 0.77 ये सही है। वेट, 2 लोग बाकी है और। हाँ देवांग, ओ धनश्री, नको थांब, आपका डी स्क्वायर चेक करो, ये 25 आ रहा है, 16 1 16 4 एंड 0, डी स्क्वायर चेक करो, डी स्क्वायर चेक करो। हाँ समेशन डी स्क्वायर सांग, मैं वो विश्वास नहीं रखने वाले अगले टाइम से। हाँ अपूर्वा, डी स्क्वायर 62 आ रहा है बच्चा, R 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर
अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। कितने पेयर्स हैं बाय द वे? 6। सो 1 माइनस 6 इंटू 62 अपॉन 6 पेयर्स, 6 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस हाँ 372 अपॉन 210 काय येत आहे? हाँ माइनस 0.7714। हैव यू अंडरस्टूड दिस? एक बार मैं ऐसा ही एक करवाती हूँ, रैंक्स देंगे सिर्फ, और अभी जो गलत करेगा ना, अभी बैग वैग भर के आज के लिए तो घर जा रहा है, मैं और नहीं पढ़ा सकती उसको। रैंक्स देने के बावजूद गलती नहीं करनी, अभी किसी का गलत नहीं आना चाहिए। रेडी? अब 8 रैंक्स रहेंगे, देयर विल बी 8 रैंक्स। चलो रेडी करो, आर एक्स आर वाई, रेडी? रैंक्स देंगे। हाँ रैंक है ये, हाँ आपको डायरेक्टली डी चाहिए। करो, आप गलती नहीं करना कोई भी, आपको केवल डी चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए। व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आर? थांबा जरा, मला छळू नका, हो की नाही? ये अनिकेत का जवाब है, ठीक है? -0.47। ओके, हु एल्स? देवांग, लास्ट 2 टाइम तो देवांग ने जवाब ही नहीं दिया था, क्लास में इतना केओस चल रहा था इसलिए। हाँ उसको लगा सबका बताने दो सही क्या आ रहा है, मैं वैसा लाता, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे बाद में। लेडीज, .15 प्लस येत आहे। अरे हो सर, बसा। 0.09 थांब, अजून फायनल वर्डिक्ट यायचंय। किती जण बाहेर जात आहेत? देवांग, ही धनश्री आहे। -0.2063। येस कार्तिक। थांब देवांग, प्लीज आंसर। 0.095। अरे
डी स्क्वायर चेक करो, क्या बच्चे तुम लोग गलती कर रहे हो इसमें। असं आलं का डी स्क्वायर चेक करा, डी स्क्वायर 76, तो आर आएगा 1 माइनस 6 इंटू 76 अपॉन 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1। हे किती येत आहे? हाँ डिवाइड, हाँ 1 माइनस 0. एक मिनट, 1 माइनस 0.9, 0.09 ना, 0.9 ना। हाँ, व्हाट इज द फाइनल आंसर? एक मिनिट, कसं काय चुकलं अपूर्वा? बांध आता बॅग तुझी आणि जा घरी. सगळ्यांना घरी पाठवायला पाहिजे, इतकं सोपं कसं काय चुकवतंय? हे कळलंय का नक्की? मला रिपीटिंग रँक घ्यायचं आहे. हॅव यू अंडरस्टूड दिस? पक्का कि एक और करना है? फिर से सब लोग ऐसा भिंडी बाजार करेंगे तो यश इज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट पार्ट कि लोग गलत करेंगे और घर जाएंगे. चलो ठीक है, अभी 2 ही मिनट दूंगी. अभी गलत है तो सच में जाना है बैग लेके घर पे. नहीं नहीं, घर ही अभी जाना है. क्या टेंशन ही नहीं पढ़ाई वढ़ाई का. सगळे तयारी करा. नहीं ही वाली लड़ तरी मग डिसाइड कर. 5 ही रैंक्स रहेंगे. अभी इसमें भी गलत आया तो सब लोगों ने चुल्लू भर पानी में जा कूदना है, ठीक है? चलो जल्दी करो. ये बहुत सिंपल है. माइनस 0.3 आ रहा है, -0.3. ओके ये हाँ, तो ये भी गलत करना ही नहीं है. और कौन कौन जा रहे हैं घर पे? धनश्री, हाँ माइनस. नहीं 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 जाएगी. कार्तिक, यश, चलो अब रैंक्स रिपीट होने वाले या स्कोर्स रिपीट होने वाले हैं, तो थोड़ा सा अलग से सिचुएशन को डील करना है. आला आला आला, नाइस, थैंक गॉड. हाँ नहीं नहीं नहीं, रिपीटिंग रैंक्स है. वे रैंक्स रिपीट मतलब मार्क्स रिपीट हो रहे हैं, तो देखना है क्या करना है. चलो हाँ, राइट डाउन. व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड. कौन सा प्रॉब्लम है आज? चौथा प्रॉब्लम है, 4th प्रॉब्लम ऑफ द डे. एक्स एंड वाई.
25, 30, 38, 22, 50, 70, 30 and 90. फिफ्टी, 40, 60, 40, 30, 20, 40 and 70. इज इट डन? तो अगला ऑब्वियसली रैंक्स का आएगा कॉलम, आर एक्स, आर वाई, डी एंड डी स्क्वायर. क्लियर हो गई ये बात? तो एक्स में देखिए सबसे बड़ा स्कोर 90 का है, 90 के बाद 70, उसके बाद 50, एक ही बार है ना अब तक तो 50, उसके बाद 38, फिर लेकिन 30 दो बार है, तो मैं इसका रैंक लिख के थोड़ा सर्कल कर रही हूं. समझ में आ रहा है? तो दोनों को आइडियली 5 रैंक जाता है ना. तो मतलब एक को 5, मतलब 2 प्रॉब्लम्स है यहां पे कि 30 जो है वो रिपीटेड है. अगर 30 रिपीटेड नहीं होता तो किसी एक को 5 रैंक होता और किसी एक को फिर 6 रैंक जाता. रिपीट नहीं होता तो एक को 5, एक को 6. लेकिन अब क्या हो रहा है, रिपीट होने के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, 5 और 6 को एवरेज आउट करके जो 30 है ना उन दोनों को 5.5 देना पड़ेगा. तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, स्कोर सेम ही है. तो एक को 5 और एक को 6 नहीं दे सकते, तो दोनों को क्या दिया, बांटा 5.5. हाँ, तो अब 6 तो गया, तो अब 7 से शुरू करना है. 7 किसको जाएगा, 25, और 8 किसको जाएगा, 22. आर वाई बताओ. 70 का 1, फिर 60 का 2, 50 का 3. लेकिन अब अगर 40 देखूं तो क्या है, रिपीटेड है. यस, तो 3 बार. 3 के बाद 40 3 बार रिपीट हो रहा है ना, तो 3 रैंक्स को एवरेज आउट करना पड़ेगा. 40 अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 रैंक्स को क्या करना पड़ेगा, एवरेज करना पड़ेगा. 3 के बाद अगला रैंक कौन सा है, 4, उसके अगला 5, उसके अगला 6 डिवाइडेड बाय 3, एम आ गया 5. तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, जितने भी 40 है सबको अब जाएगा 5. जितने भी 40 है सबको अब जाएगा 5. तो 6 तो गया, अब शुरुआत 7 से करो. तो 30 विल बी 7 एंड 20 विल बी 8. 30 विल बी 7 एंड 20 विल बी 8. चलो अब डी निकालो. ये आ रहा है 4, डायरेक्टली डी स्क्वायर निकालो तो भी चलेगा, 16.
डी स्क्वायर बताइए। 81.5। यहां तक आने दो सबका। आया? नहीं, m का नहीं लिया होगा ना आपने, m भी लेना होता है। ये m स्टैंड्स फॉर रिपीटिशन। बताती हूं। ये m यानी रिपीटिशन कितनी बार हुआ है? 2 बार। और ये वाला रिपीटिशन m यानी कितनी बार हुआ है? 3 बार। ये समझ में आया? ये m का रिपीटिशन 2 बार, ये m का रिपीटिशन 3 बार। ये जरा लिखो, m का रिपीटिशन 2 बार, m का रिपीटिशन 3 बार। तो मेरा r कैसे मॉडिफाई होगा? 1-2 मिनट, अब आप कुछ मत लिखना। 1 - 6 टाइम्स, पहले ध्यान दो। अब आई स्टॉप राइटिंग। 1 - ब्रैकेट में समेशन डी स्क्वायर आएगा प्लस 1/12 इंटू द ब्रैकेट। m 2 वैल्यूज है ना m के, तो एक बार m³ - m आएगा, फिर एक बार m³ - m आएगा। समझे आप? m 2 बार है ना, एक रिपीटिशन ये वाला, एक ये वाला, तो हम ये कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। और डिवाइडेड बाय क्या होगा? n इंटू n² - 1। डिवाइडेड बाय नहीं बदल रहा। नाउ हाउ डू आई राइट दिस? 1 - 6 टाइम्स ये 81.5 प्लस 1/12। पहले m क्या है? 2। 2 का क्यूब क्या आएगा? 8। 8 आएगा ना, 8 - 2। और ये m क्या है? 3। 3 का क्यूब क्या आएगा? 27 - 3 अपॉन n। कितने पेयर्स है बेटा? 8। 8 इंटू 8² - 1। अब जरा एक बार और केयरफुली देखते हैं। विच इक्वल्स टू 1 - 6 टाइम्स 81.6 प्लस ये 6 आएगा, करेक्ट? 6/12 यानी क्या करेंगे? 6/12 0.5 आएगा। 6/12 0.5 आएगा। और ये 24 आएगा। 24/12 क्या आएगा? 2 आएगा। 24/12 2 आएगा। ये 8² 64, तो नीचे क्या आएगा? 8 इंटू 64 - 1 क्या आएगा? 63। करो अब, ये पहले ब्रैकेट का ऐड करना पड़ेगा आपको। करो, जो भी आंसर आ रहा है बताओ। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। नेक्स्ट टाइम मिलने के बाद रैंक थोड़ा सा रिपीट करेंगे हम। सॉरी, क्या? ये वाला, ये फॉर्मूले में है। उस पर लंबा डिस्कशन जाएगा। इट विल गिव द मोस्ट अमाउंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, इसलिए वही तो बता रही हूं। इट विल गिव द मोस्ट अमाउंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, इसलिए। ये ऐड करने पर आपका जवाब क्या आ रहा है? 84 आ रहा है क्या? अपॉन 8 इंटू 63। किती आला? 6 इंटू 84 कितना आ रहा है? 504। और ये मल्टीप्लीकेशन 210, तो 504/210। नीचे वाला भी, हाँ, तो 1 - 1 0 आ रहा है। अनिकेत, 8 इंटू 63 504। 0 आया।
आई थिंक विल स्टॉप टुडे। अब आपका कौन सा लेक्चर है? लॉ का। सर आए हुए हैं। आई थिंक वॉज नॉट वेल यस्टरडे। चलो आज के लिए रुकते हैं। द सेशन वॉज रिकॉर्डेड, अभी इसे अपलोड किया जाएगा।